हेलो दोस्तों, नमस्कार। ई गुरुकुल चैनल पे आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने थर्मोडायनामिक पार्ट 1 कवर किया था, जिसमें हमने क्या क्या टॉपिक कवर किया था वो एक बार हम आपको रिमाइंड करा देते हैं। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड थर्ड था थर्मोडायनामिक्स लॉज। थर्मोडायनामिक लॉ में हमने कवर किया था जीरोथ लॉ, थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ, थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ और इसके अलावा एक और लॉ था दैट इज जूल्स इक्विवेलेंट लॉ। ठीक है, जूल्स इक्विवेलेंट लॉ। जूल्स इक्विवेलेंट आप पार्ट 1 में इसको चेक कर सकते हैं। ये सारा टॉपिक मैंने उस पर पढ़ा दिया है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन होगा आपको थर्मोडायनामिक पार्ट 1 से। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट में थर्मोडायनामिक पार्ट 1 के नाम से एक वीडियो मिल जाएगा, जिसमें ये सारे टॉपिक हमने कवर कर दिया था। और इसमें ये भी था थर्मोडायनामिक का, ये साइन कन्वेंशन था इसका, थर्मोडायनामिक का साइन कन्वेंशन था। सिस्टम पे हम वर्क दे रहे हैं तो क्या साइन रहेगा, और सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है तो क्या साइन होगा, और सिस्टम को हम हीट दे रहे हैं तो क्या साइन होगा, और जब सिस्टम वर्क डन करता है तो क्या साइन रहेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर मीन्स थर्मोडायनामिक के अलग टॉपिक के ऊपर आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। और इस टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ। थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ किया जाता है, हम इसके बारे में आज स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार हम थोड़ा सा इसको रिवाइज करेंगे कि थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ था क्या। थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ, थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ। ठीक है, ये लॉ क्या बताता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसको बोला जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अकॉर्डिंग टू दिस energy neither be created nor be destroyed। ठीक है, थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ हमें बताता है कि एनर्जी को न तो क्रिएट किया जा सकता है और न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इट कैन बी कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इट कैन बी कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, ये हमने आपको नोट करा दिया था इसका डेफिनेशन थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ का। और इस पर थोड़ा सा इसमें हमने ये भी बताया था, ये सिस्टम है, सिस्टम को क्या किया जा रहा है, सिस्टम को हम
पे वर्क किया जा रहा है। ठीक है, सिस्टम पे वर्क करेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा। एक, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, और दूसरा जो है सिस्टम से हीट रिलीज होगी। ठीक है, तो इन सबको मिलाकर हमने आपको बताया था टोटल हीट इक्वल टू डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक बार बस रिमाइंड करा रहा हूँ, ताकि जो बेसिक पार्ट है थर्मोडायनामिक का उसको माइंड में रखते हुए हम आगे बढ़ें। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ। एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसका हम एक बार एप्लीकेशन पढ़ते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस, पहला है आइसोथर्मल प्रोसेस। सबसे पहले हम समझते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस होता क्या है। ठीक है, इसके बारे में आप एक एक पॉइंट नोट करते रहा करो आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में। फर्स्ट पॉइंट है, इन आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। इन आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस में जो टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, या आप डायरेक्ट कांस्टेंट लिख सकते हो। इन आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, यानी बॉडी का जो टेम्परेचर है, सिस्टम का जो टेम्परेचर है, वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। और चेंज इन टेम्परेचर डी टी इज इक्वल टू 0। एंड थर्ड है चेंज इन एंथैल्पी दैट इज 0 मीन्स कांस्टेंट। एंड चेंज इन फोर्थ है चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज 0। ठीक है, ये चार हैं। और इसमें आइसोथर्मल के लिए क्या क्या कंडीशन है। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, चेंज इन टेम्परेचर 0 होता है, चेंज इन एंथैल्पी 0 होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होता है। ठीक है, और पांचवा है, वाइट बोर्ड काफ़ी स्मॉल साइज का है तो इसलिए हम ज़्यादा इस पर लिख नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके आपको बताते रहेंगे। इसमें फिफ्थ है इधर देखो, इधर देखो, फिफ्थ है थर्मोडायनामिक आइसोथर्मल प्रोसेस ओबे द बॉयल्स लॉ। ठीक है, इट ओबेज द बॉयल्स लॉ। ठीक है, ये बॉयल्स लॉ को फॉलो करता है। बॉयल्स लॉ क्या होता है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, दैट इज बॉयल्स लॉ। और सिक्स क्या है, ये सारी चीज़ें आप नोट करते रहा करो ताकि प्रॉपर एक अच्छा नोट बन सके। ठीक है, और इसमें सिक्स है, 6 पॉइंट है कैरेक्टराइज बाय स्लो चेंजेस।
स्लो चेंजेस। जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है ये काफ़ी स्लो चेंज होता है इसमें, ठीक है। और 7th पॉइंट है, दीज आर आइडियल प्रोसेस इन रियल लाइफ, एग्जिस्टेंस इज नॉट पॉसिबल। 7th ये बताता है पॉइंट कि ये जो है एक आइडियल प्रोसेस है, रियल लाइफ में इसका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है, यानी रियल लाइफ में ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। इसको आप नोट कर लो, दीज आर आइडियल प्रोसेस these are ideal process in real life, existence is not possible, existence is not possible, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट और है, दैट इज 8th पॉइंट, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस इज लेस देन एडियाबैटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में जो स्लोप बनता है वो एडियाबैटिक प्रोसेस से क्या होता है, लेस होता है। नोट कर लो इस पॉइंट को, इम्पोर्टेंट पॉइंट इसको मान सकते हो आप। स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, ये आगे हम बताएंगे आपको कि क्या है स्लोप, क्या चीज़ है। स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस इज लेस देन एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। सिंस ये आपको पता ही होगा, थर्मोडायनामिक में हमने फर्स्ट लॉ में ये पढ़ा था। आपको थोड़ा इसको इरेज करके एक बार दोबारा लिखता हूँ ताकि ये पूरी चीज़ें एक साथ आ जाएं, ठीक है। क्या था, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्लू, ठीक है। प्रोसेस इज आइसोथर्मल, सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डी यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अभी अभी हमने इसमें क्या हुआ पढ़ा, ठीक है। प्रोसेस इज, अभी आइसोथर्मल की बात कर रहे हैं तो आइसोथर्मल में हमने कंडीशन पढ़ा था कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है, 0 होती है। प्रोसेस इज आइसोथर्मल, सो डी यू इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा, ठीक है। अभी आपने पॉइंट्स नोट किया था ना, इसमें आपका 4th पॉइंट था डी यू इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरह से इस इक्वेशन में अगर हम डी यू की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, हमें डी क्यू इक्वल टू डेल डब्लू, ठीक है। इससे क्या समझ आया आपको, हीट गिवन टू द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे आप नोट कर सकते हो, सो इन आइसोथर्मल प्रोसेस हीट गिवन टू द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है।
ये आप इसको अच्छे से नोट करते चलो ताकि आपका अच्छा एक नोट क्रिएट हो जाए। अब देखते हैं अगला। चेंज इन एंथैल्पी इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, चेंज इन एंथैल्पी इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ये फॉर्मूला आप नोट कर लेना। एंथैल्पी के लिए हम इस चैप्टर में बार बार इसको यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लो। एंथैल्पी इक्वल टू होता है इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इनटू वॉल्यूम, मीन्स वर्क डन। वर्क डन क्या होता है? प्रेशर इनटू वॉल्यूम। वो प्रेशर इनटू वॉल्यूम क्या होता है ये भी आगे आपको बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ऐसे करें, डी एच डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसको। ठीक है, डी एच इक्वल टू डी यू प्लस डी पी वी। ठीक है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है आपको पता ही है, जीरो होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में, दैट इज जीरो। ठीक है, और P इंटू डी वी भी क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, कांस्टेंट है। तो इस तरह से हमें क्या मिलेगा? चेंज इन एंथैल्पी इक्वल टू जीरो, जो कि ऑलरेडी मैंने इसको आपको आइसोथर्मल के पॉइंट में नोट करा लिया है। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन एंथैल्पी क्या होती है? हमेशा जीरो होती है। ठीक है, अब अगला टॉपिक देखते हैं इसमें।